सुरेश अग्रवाल, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी बूंदी जिला। माननीय नरेंद्र मोदी जी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने 7 वर्ष का जो कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया है और इस कार्यकाल में जो ऐतिहासिक कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश को नई दिशा देने की जो प्रयास किए गए हैं और वर्षों से लंबित महत्वपूर्ण मुद्दों को जिस आसानी से और सरलता से इनको हटाया गया है और देश की जनता को और राष्ट्र को एक धागे में पिरोने का जो कार्य किया है, इसके लिए ये सरकार साधुवाद की पात्र है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले लॉकडाउन में कोरोना की महामारी में जिस तरह का कार्य करते हुए समय पर लॉकडाउन लगाकर इस महामारी को रोकने में जिस तरह की सफलता पाई है, विश्व के सामने एक उदाहरण के रूप में माननीय मोदी जी ने उदाहरण पेश किया और विश्व के सभी देशों को इस महामारी के काल में जिस तरह की उन्होंने सहायता करते हुए सारे विश्व के लोगों की रक्षा में सहयोग किया, ये एक अतुलनीय काम था और पूरे विश्व में एक जननायक की भूमिका के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को उभारा और देश का कुशल नेतृत्व किया है। इस दूसरे लॉकडाउन में देश लगातार पिछले 1 वर्ष से कोरोना की दूसरी चपेट में आकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सफलतापूर्वक लोगों की जान माल की रक्षा और इस महामारी से मुकाबले करने का जो प्रयास कर रहे हैं। भारत का नवनिर्माण जिस तरह की प्रधानमंत्री जी, मैं सुरेश अग्रवाल, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी बूंदी जिला। माननीय नरेंद्र मोदी जी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने 7 वर्ष का जो कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया है और इस कार्यकाल में जो ऐतिहासिक कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश को नई दिशा देने की जो प्रयास किए गए हैं और वर्षों से लंबित महत्वपूर्ण मुद्दों को जिस आसानी से और सरलता से इनको हटाया गया है और देश की जनता को और राष्ट्र को एक धागे में पिरोने का जो कार्य किया है, इसके लिए ये सरकार साधुवाद की पात्र है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले लॉकडाउन में कोरोना की महामारी में जिस तरह का कार्य करते हुए समय पर लॉकडाउन लगाकर इस महामारी को रोकने में जिस तरह की सफलता पाई है, विश्व के सामने एक उदाहरण के रूप में माननीय मोदी जी ने उदाहरण पेश किया और विश्व के सभी देशों को इस महामारी के काल में जिस तरह की उन्होंने सहायता करते हुए सारे विश्व के लोगों की रक्षा में सहयोग किया, ये एक अतुलनीय काम था और पूरे विश्व में एक जननायक की भूमिका के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को उभारा और देश का कुशल नेतृत्व किया है। इस दूसरे लॉकडाउन में देश लगातार पिछले 1 वर्ष से कोरोना की दूसरी चपेट में
आकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सफलतापूर्वक लोगों की जान माल की रक्षा और इस महामारी से मुकाबले करने का जो प्रयास कर रहे हैं, भारत का नवनिर्माण जिस तरह की प्रधानमंत्री जी की सफलतापूर्वक हम मुकाबला करें, इसके लिए स्वदेशी वैक्सीन, आज विश्व में अगर सबसे अधिक वैक्सीन पब्लिक को लगी है, ये एक अलग बात है कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। बाकी जितने से समय में प्रधानमंत्री जी ने 21-22 करोड़ लोगों को तो वैक्सीन हम लगा चुके, और अब भी आने वाले इसी माह में जो जून का माह आ रहा है, इसमें कल भी टीवी के माध्यम से ये बताया गया है कि 15 करोड़ डोज, जिसमें 12 करोड़ डोज तो सीरम और अन्य कंपनियों के माध्यम से लगभग 15 करोड़ डोज ही देश की जनता को उपलब्ध होगी, और टारगेट 35 करोड़ डोज 30 जुलाई तक हिंदुस्तान के लोगों को और लग जाए, इसका सरकार प्रयास कर रही है। जो इन्होंने एक टारगेट लिया है कि 31 दिसंबर तक प्रत्येक बार भारतीय के 2 डोज लग जाएगी। शायद जो स्पीड चल रही है वो नवंबर माह में ही ये टारगेट पूरा हो जाएगा। और देश के आम नागरिक की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है वो धन्यवाद के पात्र हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि पूरा हिंदुस्तान का विपक्ष इस कोरोना महामारी में भी सरकार का सहयोग नहीं करते हुए भारत की इंटरनेशनल मार्केट में छवि बिगाड़ने की जिस तरह की कोशिश कर रहा है, उल्टे सुल्टे स्टेटमेंट देकर करते कुछ नहीं है। जनता के बीच में जाकर पीड़ितों की सेवा करना ही अभी मानव धर्म है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कश्मीर से कन्याकुमारी तक माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हर बूथ स्तर, गांव ढाणी तक सेवा कार्य कर रहा है। हमारे जिले में भी ये 7 वर्ष पूर्ण होने पर प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर, प्रत्येक बूथ स्तर पर हमारा कार्यकर्ता स्वास्थ्य का सर्वे कर रहा है, मेडिसिन पहुंचा रहा है, मास्क वितरित कर रहा है, भोजन के पैकेट की चिंता कर रहा है, और जितनी संभव हो सके उतनी सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये हमारा मानव धर्म है, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। इसलिए मेरा सभी जनता जनार्दन से और सामाजिक कार्यकर्ताओं से निवेदन आज इस दिन के माध्यम से है कि हम प्राणी मात्र की जितनी भी सहायता एक दूसरे आपस में कर सके, सहायता करना चाहिए और इस राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।